हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चंदन गोयल और हम आज की इस एक्टिविटी में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने एनसीईआरटी की रिफ्रैक्शन वाली एक्टिविटी अपने स्कूल में की होगी। उस एक्टिविटी में आप लोग पिंस के थ्रू इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे बनाते हो, फिर उन्हीं को यूज़ करते हुए आप लोग रिफ्रैक्टेड रे भी बनाते हो। बट सब कुछ करने के बाद भी आपको वो आनंद, वो फीलिंग नहीं आती, आपको ये महसूस नहीं होता कि एक्चुअल में रे कहाँ से आई और किस तरफ गई। ठीक है, एक्टिविटी कर लेते हो बट फीलिंग नहीं आती। हम लोग आज की इस एक्टिविटी में फीलिंग लेने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे को देख सकें। हम लोग अपने इस एक्टिविटी में सिर्फ ग्लास को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि वाटर के थ्रू भी हम लोग रिफ्रैक्शन ट्राई करेंगे। हम वाटर प्रिज्म यहाँ पर बना के ये देखेंगे किस तरीके से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे हमें दिखाई देती हैं, किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से, यानी कि इंसिडेंट रे को थोड़ा सा टर्न करने से इमर्जेंट रे की पोजीशन चेंज होती है। हम लोग कोशिश करेंगे ये ढूंढने की कि क्या कोई ऐसी पोजीशन है, कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस केस में रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाती है। जैसे अभी मेरे पास एक प्रिज्म है और मेरे पास ये है एक नॉर्मल लेज़र लाइट। अगर मैं यहाँ से लेज़र लाइट डालता हूँ तो ना तो आपको बच्चों को इंसिडेंट रे दिखाई दे रही है, ना कोई रिफ्रैक्टेड रे, ना कोई इमर्जेंट रे। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं एक्टिविटी में। मैं यहाँ पर एक वाइट शीट यूज़ करता हूँ, राइट। और ये मेरे पास अभी बच्चों है, दिस विल एक्ट एज एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं इस तरफ से लेज़र को इंसिडेंट करता हूँ। आप लोग पेपर पे इमेज देख सकते हो, आपको लेज़र दिखाई देगी, बट इस लेज़र में भी आपको ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि लाइट कौन सा पाथ फॉलो कर रही है। देखिए, लाइट इधर से आ रही है और इस तरफ बेंड कर रही है, तभी हमें ये लेज़र का स्पॉट इधर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करता हूँ तो आपको जो स्पॉट है उसकी पोजीशन में भी चेंज साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर? बट आपको यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे दिखाई नहीं दे रही। उसे देखने के लिए हम अपनी एक्टिविटी में थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक खुद का बनाया हुआ प्रिज्म यूज़ करना है। ये आप देख सकते हो कि ग्लास का ये फ्रेम है और बीच में इसके अंदर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ। आपको एक अच्छा खासा बड़े साइज़ का प्रिज्म यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैं थोड़ी सी डिटोल ऐड करूंगा ताकि आपको जब लेज़र इसमें से पास करे तो वो दिखाई दे। टिंडल इफ़ेक्ट की वजह से थोड़ी स्कैटरिंग हो और आप लोग लेज़र को देख पाओ। थोड़ी सी डिटोल चेक करते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। नहीं, थोड़ी सी और डिटोल ऐड करेंगे। दिस शुड बी सफिशिएंट फॉर टिंडल इफ़ेक्ट। चलिए लाइट्स बंद करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह से रिफ्रैक्टेड रे दिखाई देती है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर इस कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में वाटर डाल लिया है। वाटर के साथ थोड़ी सी डिटोल ऐड कर ली है। अब जब मैं लेज़र डालूंगा तो आपको यहाँ से लेज़र पास करती हुई दिखाई देगी, राइट। तो जब लेज़र इसमें से पास कर रही है तो वो बेसिकली रिफ्रैक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर रही है। ये साइड से अभी मैं लाइट इंसिडेंट करूंगा, आपको इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दिखाई नहीं देंगी, बट डेफिनेटली यू विल सी अ क्लियर रिफ्रैक्टेड रे। लेट अस स्टार्ट। ये देखिए, अभी मैं रे को ऑलमोस्ट पैरेलल रख रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिज्म, ऑलमोस्ट पैरेलल। बट फिर भी आप लोग देखो, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो काफ़ी बेंड की हुई है। अब मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूँ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। और इस पोजीशन को देखिए बच्चों, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस प्रिज्म के बेस के पैरेलल है। जब ये पोजीशन होगी तब हम कहेंगे प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। इसके बाद मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ तो भी रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो रही है। यहाँ पर इस पोजीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। अब मैं आपके सामने ये कागज़ रखूँगा विच विल एक्ट एज ए स्क्रीन, और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है इट विल एक्ट एज फाइनल इमेज। बेसिकली ये इमर्जेंट रे की फाइनल पोजीशन दिखाई दे रही है। ये इमर्जेंट रे की फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करता हूँ वैसे वैसे इमर्जेंट रे भी चेंज हो रही है।
ठीक है, हमने यहाँ तक एक्टिविटी कर ली, बट फिर भी मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें अभी तक इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे दिखाई नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ हमें रिफ्लेक्टेड रे ही दिखाई दी है। चलिए तैयारी करते हैं इंसिडेंट और इमर्जेंट रे को देखने की। तो बच्चों, हम लोग इस एक्टिविटी को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बट इस पर ये कोशिश रहेगी कि इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखें। और ये पूरा क्रिएटिव सा आइडिया है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म को यहाँ कंटेनर में रखा और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहा हूँ, ऐसा वाटर जिसमें थोड़ी सी डिटोल ऐड की गई है। नाउ वी हैव टू मीडियम्स। देखिए, एक तरफ मेरे पास ग्लास है और एक तरफ मेरे पास वाटर है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो आप 1.5 नहीं लोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, बट नो इशू, आपको इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बहुत शानदार तरीके से दिखाई देने वाली हैं। लाइट्स ऑफ। चलिए बच्चों, अब इस सिचुएशन में लेज़र डाल के देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपको बहुत बढ़िया से दिखाई दे रही हैं, और जैसे जैसे मैं पेन को लेज़र को घुमा रहा हूँ वैसे वैसे आपको इमर्जेंट रे में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। वैसे वैसे इमर्जेंट रे भी घूम रही है। यू कैन सी दैट। देखिए किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से एंगल ऑफ इमर्जेंस में चेंज आएगा। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे नहीं देख पा रहे, बट स्टिल इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे दिखाई दे रही हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स बेस। चलिए बच्चों, इस बार एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, बट इस बार हम लोग वाटर की जगह कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर इस हमारे जुगाड़ में बनाए हुए प्रिज्म में इस कोकोनट ऑयल को ऐड करूँगा। कोकोनट ऑयल को यूज़ करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ मीडियम को चेंज करना है। हमने वाटर को हटाया और कोकोनट ऑयल यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम लोग इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या इस बार हमें कोई डिफरेंस महसूस होता है। क्या सीधा अगर हम लेज़र इस कोकोनट ऑयल में से पास करते हैं तो ये हमारा जुगाड़, जो हमारा अरेंजमेंट है, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है या नहीं, और जब मैं इसके अंदर ग्लास प्रिज्म रखता हूँ तो किस तरह से हमें रिफ्रैक्शन दिखाई देती है। चलिए शुरू करते हैं। लाइट्स ऑफ। तो मैं यहाँ पर लेज़र बीम डाल रहा हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ट्रिंडल इफेक्ट थोड़ा सा अलग से है। एग्जैक्टली आपको एक शार्प लाइन दिखाई नहीं दे रही, बट स्टिल यू कैन से दैट कि जब हम लोग इंसिडेंट रे ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल रख रहे हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, और जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे भी चेंज हो रही है। तो रिफ्रैक्शन तो डेफिनेटली हो रही है, बट अब इसमें एक ही चीज़ जो है हमें ऐड करनी है, वो है ग्लास प्रिज्म, और ये देखना है कि ग्लास प्रिज्म इसके अंदर रखने से क्या होता है। अब मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल के बीच में प्रिज्म रख चुका हूँ। अब हम लोग दोबारा से लेज़र डाल के देखते हैं, एंड सबसे मज़ेदार एक्टिविटी रहेगी। ध्यान से देखिए बच्चों, लाइट जब यहाँ से यानी कि एयर से वाटर में जा रही है तो ये बेंड कर रही है। ये देखिए, इधर मेरे पास लाइट इस तरफ थी और अंदर एंटर करते हुए बेंड कर गई, यानी कि वी कैन सी क्लियरली रिफ्लेक्शन एट दिस सरफेस। बट अब ये लाइट पास कर रही है प्रिज्म में से। प्रिज्म में से देखिए बच्चों, लाइट लगभग सीधी निकल गई है, लगभग। हल्की सी बेशक यहाँ पर बेंडिंग है, बट नेग्लिजिबल है। ये लगभग सीधी जा रही है, और सीधी जाने का कारण क्या है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ कोकोनट ऑयल। इसीलिए ग्लास जब इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो ग्लास का प्रिज्म है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंट होने या ना होने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लाइट उसके थ्रू पास करते हुए भी कोई रिफ्रैक्शन या इफेक्टिव रिफ्रैक्शन शो नहीं कर रही। तो बच्चों, आप लोगों ने इस एक्टिविटी में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे तीनों ऑब्जर्व की, तीनों को एक्चुअली में देखा, फील किया। उम्मीद करता हूं कि अब आपको 100% क्लियर होगा कि जब भी लाइट किसी प्रिज्म में से पास करती है तो वो किस तरह से बेंड करती है। वो हमेशा बेस की तरफ बेंड करती है, और एक पोजीशन हमें ऐसे मिलती है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे बेस के पैरेलल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप
रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। उम्मीद करता हूँ कि बिना एक्चुअल रे डायग्राम ड्रॉ किए हुए भी आप कभी भी जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे को परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह से एक्टिविटीज़ के थ्रू क्रिएटिव वे में फिजिक्स को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।